गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 5th लेक्चर, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसी का आज प्रैक्टिस करेंगे। तो आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से इसका प्रैक्टिस लेक्चर 5 आज से शुरू करेंगे। हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे और आज का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है? नेम 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो दिस इज ऑल्सो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एलोट्रॉपी क्या है। तो बच्चों, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। एलोट्रॉपी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक से अधिक फॉर्म में मौजूद रहते हैं। वन फॉर्म से मींस एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म विच डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। केवल ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस रखते हैं। एलेक्ट्रॉप्स जो होते हैं दे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। एलेक्ट्रॉप्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में केवल डिफरेंस होते हैं बट दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, इसका आंसर क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज the properties due to which it is the property due to which an element can exist. An element can exist. An element can exist in more than one form. In more than one form, एक से अधिक फॉर्म में मौजूद होते हैं। More than one form. It is the property due to which an element can exist in more than one form, which differ in physical property, which differ in physical property, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस रखते हैं। दे डिफर ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, but have similar chemical properties इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कार्बन, कौन कौन एलिमेंट एलोट्रॉप शो करते हैं? एलोट्रॉपी इज शोन बाय किसके द्वारा? कार्बन कैन शो एलोट्रॉपी। ओके, सल्फर जो है वो भी आपका एलोट्रॉपी शो कर सकता है। फॉस्फोरस शोस एलोट्रॉपी एंड ऑक्सीजन शोस एलोट्रॉपी। एंड ऑक्सीजन मींस कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन शोस एलोट्रॉपी। कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स में आप देखते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स में ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर, फेलोरीन, दीज आर द इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। फॉस्फोरस का भी, सल्फर का भी होता है कि रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, दीज आर द इलेक्ट्रॉप्स ऑफ सल्फर। और फॉस्फोरस का रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, येलो और व्हाइट फॉस्फोरस। तो ये भी फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉप्स। ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दैट इज डाइऑक्सीजन एंड ओजोन, दीज आर द इलेक्ट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एलोट्रॉपी में एक चीज याद रखिएगा कि एलोट्रॉप्स हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रॉप्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ओके, तो ये था व्हाट इज एलोट्रॉपी, डिफाइन एलोट्रॉपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 2 एल्काइंस। 2 एल्काइंस की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए एंड बी है। आर एक का फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला है आपका CxH2
एंड बी का जो फॉर्मूला है वो C3H5 है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड राइट द नेम ऑफ ए एंड बी, तो जो ए और बी आता है उसका नेम क्या होगा वो आपको लिखने हैं। तो बच्चों जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर यहां से चालू कर रहे हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, अल्काइन की जनरल फार्मूला क्या है? तो दैट इज अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। और फॉर CX हियर, CXH2 है एक एल्काइन, A क्या है? A इक्वल टू CXH2 A ये है। तो जनरल X तो कैसे लिखा जाता है? 2। तो इसका जनरल फार्मूला कितना है? H की जगह पर कितना है? 2n-2। तो हियर 2n-2 फॉर CXH2, मतलब ये A के लिए है। फॉर CXH2 तो इस पे क्या हो जाएगा? 2n-2 इक्वल टू कितना दिया गया है? 2। जनरल फार्मूला में H के जगह पर जो वैल्यू है वो 2n-2 है आपका दिस। तो 2n-2 किसके बराबर है? यहां 2 के बराबर, इक्वल टू 2। ओके, देन यहां पर क्या हो जाएगा फिर? 2n इक्वल टू 2 और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2n इक्वल टू कितना हो गया? 4। इसलिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/2, दैट कम्स टू बी 2। ओके, तो ये हो गया n इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। तो n इज इक्वल टू 2 मीन्स x इक्वल टू 2। ओके, x की जगह पर कितना हो जाएगा? 2। चूंकि ये फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं CXH2x-2 ऐसे करके, तो उसको भी इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। n का वैल्यू जो है यहां पर रखाता है, तो n की जगह पर क्या हो जाएगा? x। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। अब फॉर C3HY, तो क्या है? n इक्वल टू आपका दिया गया है 3। n इज इक्वल टू कितना आया? 3 आया हुआ है। और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 2n-2। ओके, तो n के जगह पर कितना यूज करेंगे? 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6-2 इक्वल टू 4 हियर। तो यहां पर y इक्वल टू कितना हो गया? 4, बिकॉज y के लिए वैल्यू लिखाना गया है ये y इज इक्वल टू 2n-2। तो ऐसे रख करके y का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। ओके, तो यहां x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, ये a पार्ट है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। ए पार्ट का ये आंसर हो गया। x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 4 आएगा। और नेक्स्ट आस्किंग इज राइट द नेम ऑफ a एंड b। तो a, नेम ऑफ a, b का नेम ऑफ a। तो a के x का वैल्यू कितना आया बच्चों? 2। x का वैल्यू 2 है, तो c के जगह पर, x के जगह पर क्या रखेंगे? 2, H2। व्हाट इज इट्स नेम? दिस इज योर इथाइन। 2 कार्बन से इथाइन, एल्काइन में ये इथाइन हो गया। दिस इज इथाइन, ये इथाइन है। नेम ऑफ बी, नेम ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा y की जगह पर कितना है? 4। तो यहां y की जगह पर आप क्या यूज करेंगे? 4 यूज करेंगे। तो C3H4, ये 3 कार्बन आइटम से प्रोपेन, प्रोपेन के लिए एल्काइन नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। दिस इज प्रोपाइन। ओके, ये हो गया प्रोपाइन। ओके बच्चों,
हमेशा याद रखें कि यहां पर CxH2 है, तो यहां हमने क्या किया कि फॉर CxH2 ये तो x के जगह पर है, 2n-2 h के जगह पर जो फार्मूला जनरल फार्मूला होता है 2n-2, तो 2n-2 कितना के बराबर है, 2 के बराबर। n का वैल्यू जो आ गया वो हमारा 2 आया, वही n इक्वल टू x है। ओके, और फॉर इसके लिए b के लिए C3Hy, तो n इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 3, y इज इक्वल टू 2n-2 पर रख दिया, तो n का यहां वैल्यू रखेंगे 3, 2 3 जा 6 -2, 6 -2 4, तो y इज इक्वल टू 4, सो वी गेट द फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, फॉलो दिस क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को जरूर फॉलो करें। अब राइट द केमिकल इक्वेशन, हियर यू हैव टू राइट केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, व्हाट रिएक्ट, एस्टर रिएक्ट विथ बेस, एस्टर का रिएक्शन बेस के साथ हो रहा है, एंड दूसरा इथेनॉल रिएक्ट विथ इथेनोइक एसिड, इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट करे, इथेनोइक एसिड से, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एस्टर रिएक्ट विथ बेस, फर्स्ट इज क्या होता है, एक केमिकल इक्वेशन आपको शो करना है जब एस्टर रिएक्ट करता है बेस से, तो फर्स्ट का आंसर एस्टर किसके साथ, बेस से। व्हेन एस्टर रिएक्ट विथ बेस, ये लिख दीजिएगा पॉइंट, व्हेन एस्टर react with base, react with base, ऐसे भी पढ़ाया गया है कि एस्टर जब बेस से रिएक्ट करता है, दिस रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप। एस्टर जब बेस से रिएक्ट करता है तो वैसे रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये रिएक्शंस साबुन निर्माण के क्रिया में काम आता है। रिएक्ट विथ बेस, देन इट गिव्स ये क्या देता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल and it is known as saponification reaction, saponification reaction, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, एक्शन, एस्टर जब बेस से रिएक्ट करता है तो गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, इट इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और जैसे कि मान लीजिए CH3, दिस इज एस्टर इथानोएट, दिस इज एस्टर इथाइल इथानोएट, 2 कार्बन से बना हुआ, इधर इथाइल और ये इथानोएट, टोटल नंबर। अब इसको रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस। तो एस्टर जब बेस से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, अल्कोहल, दिस गिव्स अल्कोहल C2H5OH, दिस पार्ट C2H5OH एंड दिस पार्ट विल गिव सोडियम इथानोएट, जैसे CH3, दिस इज सोडियम इथानोएट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और सोडियम इथानोएट, और ये अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। बी पार्ट क्या है कि इथेनॉल रिएक्ट विथ इथेनोइक एसिड, बी सेकेंड इज इथेनॉल रिएक्ट विथ इथेनोइक एसिड, तो it forms when ethanol react with ethanoic acid, when ethanol
react with ethanoic acid, ethanol react with ethanoic acid in presence of little conc acid, in presence of little conc acid, little conc acid to form pleasant smelling ester, to form pleasant smelling esters, to form pleasant smelling esters। तो ये रिएक्शन होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए दिस इज CH3 C इथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विथ एल्कोहल, ओके, और यहाँ पर है आपका कॉन्क H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया कॉन्क H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में ये बेस के तरह आचरण करता है इथेनॉल और ये H+ रिलीज कर देता है, और यहाँ से OH, गेट OH फ्रॉम दिस पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम इथानोएट, दैट इज ये कॉन्क H2SO4 है, ये विल CH3 COO C2H5। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में वाटर जरूर निकलेगा H2O, and then what this reaction is, esterification reaction, ओके। ये रिएक्शन जो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। और सबसे बड़ा चीज कि कॉन्क H2SO4 हियर यूज्ड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब ये वाटर को निकालने का काम करेगा। H2SO4 इज हियर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये H2SO4 का काम है वाटर को निकालना। तो वाटर कम्स आउट in this reaction, esterification reaction में ester, and this is your ester which has sweet smelling taste, ester have sweet smelling sweet fruity smell also, ester इसका smell इस तरह से होता है। Ethanol react with ethanoic acid in presence of little acid to form ester, ester has sweet smell, and वही चीज जब एस्टर NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो दिस विल गिव अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। मतलब एस्टर रिएक्टिंग विद बेस इज दिस रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, और यहाँ पर एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करता है तो दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अगला क्वेश्चन है ए कंपाउंड X। Question is a compound X on heating with excess of conc sulfuric acid at 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y, अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y देता है। नाउ
X also react, X also react, X also react with sodium metal, with sodium metal. X also react with sodium metal to evolve colorless, to evolve colorless gas and यहां पर X colorless gas Z. Okay, identify X, Y and Z. Identify X, Y and Z. You have to identify X, Y and Z. Write equation for chemical reaction, of formation of Y, Also write role of sulfuric acid. Also write role of sulfuric acid in this solution. सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है इस सॉल्यूशन? तो सल्फ्यूरिक एसिड याद रखिएगा, जब भी पूछेगा तो ज्यादातर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है. सल्फ्यूरिक एसिड मोस्टली वर्क्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन आपका जो है, एक कंपाउंड है X, ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड. X को हीट किया जाता है कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट टेम्परेचर 443 केल्विन, तो उससे मिलता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड. You get unsaturated compound. तो X react with H2SO4 gives unsaturated compound. Here यहाँ पर प्राप्त होता है unsaturated compound. तो बच्चों यहाँ निश्चित तौर से अल्कोहल जो होता है ये एल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन या एल्काइन, लेकिन यहाँ पर एल्कीन. तो X जब पढ़े हैं तो X मस्ट बी इथेनॉल. X क्या होगा? इथेनॉल होगा. और X जो होगा इथेनॉल होगा. हियर ये C2H5OH, X के जगह पर ये X है इथेनॉल आपका, और ये H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अल्कोहल से पानी को हटा लेता है. तो हियर यू गेट C2H4, यहाँ पर हो गया एल्कीन प्लस H2O. ओके, ये क्या करता है? अल्कोहल पानी निकाल लेता है. जैसे देखिए अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है बच्चों यहाँ इस तरह से है. दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज OH. तो इस पार्ट से OH निकालिए, यहाँ से OH निकाल दीजिए और यहाँ से H निकाल दीजिए. तो H और OH मिलके क्या हो गया? H2O. H और OH मिलके H2O, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा. दिस विल बिकम प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका CHH. हियर यू गेट डबल बॉन्ड H. दिस इज एल्कीन प्लस H2O. ये हमने समझाया कि X मस्ट बी अल्कोहल. अल्कोहल अगर कॉन्क H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कर लेंगे और यहां पर एल्कीन बन जाएगा. तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y, तो Y इज हियर योर इथीन. दिस इज योर Y, इथीन. एंड X ऑल्सो रिएक्ट विथ सोडियम मेटल. ये आपका जो X है उसको सोडियम मेटल से रिएक्ट कराया जा रहा है. X सोडियम मेटल से रिएक्ट करके क्या बनता है? तो X तो मालूम हो गया कि इथेनॉल है, और दिस X रिएक्ट विथ सोडियम मेटल C2H5OH. ये रिएक्ट किससे कर रहा है? सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है. X अपॉन रिएक्टिंग विथ सोडियम मेटल इट गिव्स हाइड्रोजन गैस. ओके, और सोडियम मेटल बेस की तरह यहाँ एक्ट कर रहा है, और ये जो हो जाएगा बन जाएगा C2H5O. और हमेशा याद रखिए मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ H यहाँ से आउट कीजिए, और ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. हियर यू गेट हाइड्रोजन गैस.
एंड नाउ H2 यहाँ 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे. Here put 2 sodium plus 2. This is H2 gas. अब to evolve a colorless gas Z. तो Z की जगह पर कौन हो गया? ये Z is a colorless gas. Identify X, Y and Z. तो X, Y, Z क्या है? तो X is equal to क्या हो गया? X is equal to C2H5OH. Y equal to क्या हो गया? इथिलीन गैस C2H4. और Z equal to क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्विंग विथ बॉक्सॉन. Z कितना हो क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस हो गया. ओके, Z इज हाइड्रोजन गैस. और टेम्परेचर कितना यहां पर रखा गया है? 443 केल्विन. तो बच्चों, एक कंपाउंड X ऑन हीटिंग विथ कॉन्क H2SO4, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हीट करने पर कॉन्क H2SO4 के साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे, तो यू हैव टू मेंशन ये अल्कोहल होगा जो कि एल्कीन देगा. अल्कोहल क्या होता है कि H2SO4 एक्टिंग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट हियर, इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम अल्कोहल और अल्कोहल से वाटर निकाल करके उसको एल्कीन में बदल देता है. दैट इज योर इथीन हियर. इसका नाम क्या हो गया? इथीन. तो ये हो गया इथेनॉल. दिस इज योर इथेनॉल. दिस इज इथीन एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस, ये आपका हो गया हाइड्रोजन गैस हो गया. और ये हाइड्रोजन गैस हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये शॉर्ट आंसर टाइप 2, मतलब कि ऐसे 1 है, मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको इस तरह से जवाब देने हैं. ऐसे 1 टाइप, इसके बाद हम लोग ऐसे 2 भी पढ़ेंगे. अब ये बच्चों, ये चैप्टर 4 है कार्बन एंड कंपाउंड का प्रैक्टिस लेक्चर 4 यहीं पर समाप्त कर रहे हैं. अगले लेक्चर में हम फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के का एक और वीडियो लेके आएंगे. तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.